सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर, समय आपने दिया। दरअसल अग्निवीर को लेकर मैंने आपके साथ बात करनी थी। एक बड़ा अहम इशू सामने आया, इशू नहीं कहेंगे, एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई कि ब्रह्मोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भारत और रूस की जो फर्म है वो उसने पहली बार अनाउंस किया, पहली एक ऐसी प्राइवेट फर्म बनी जिसने कहा कि हम अग्निवीर को इनरोल करेंगे। टेक्निकल अग्निवीर जो है उनकी 15% इनरोलमेंट की जाएगी और सिक्योरिटी जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अग्निवीर हमारा देखेंगे। इस खबर को आप कैसे देखते हैं और क्या हम उम्मीद करें कि अब कुछ और प्राइवेट फर्म्स जो हैं बड़ी बड़ी वो सामने आएंगी और ये कहेंगी कि हम अग्निवीर को हाथों हाथ लेंगे। सीएपीएफ के बाद ब्रह्मोस का इतना बड़ा ऐलान एक बड़ी राहत अग्निवीर के लिए सर। जी हाँ राजेश, बहुत ही अच्छी खबर है अग्निवीर के लिए। मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट मानता हूँ। अगर भारत सरकार ने तय कर ही लिया है कि अग्निवीर को 4 साल रखेंगे और 4 साल के बाद 4 में से 3 अग्निवीर को घर भेज देंगे, सिर्फ एक को ही लॉन्ग सर्विस के लिए रखेंगे, तो मेरे ख्याल से जो अग्निवीर घर जाएंगे यानी 75%, 100 अग्निवीर 4 साल के बाद, उनमें से 75 घर जाएंगे, 75 पीछे छूट जाएंगे। तो जो अग्निवीर घर जा रहे हैं, क्योंकि उनको पेंशन तो मिलेगी नहीं, तो मेरे ख्याल से अगर उनको अलग अलग सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या प्राइवेट में इस तरह की जॉब्स एश्योर्ड मिलती है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, तो बहुत ही शानदार डेवलपमेंट है। हाँ, अभी जैसे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि हरियाणा में भी उनको सरकारी नौकरियां मुहैया कराई जाएंगी जो कि पेंशनेबल होगी। तो राजेश, ये देखना पड़ेगा कि जैसे ब्रह्मोस में इनको नौकरियां मिल रही हैं, वेरी गुड। मैं आशा करता हूं कि ब्रह्मोस कुछ ऐसी व्यवस्था करेगी कि इन सब अग्निवीरों को जो कि ब्रह्मोस लिमिटेड ज्वाइन करेगी, उनको किसी तरह की एनपीएस या ओपीएस के तय पर किसी तरह की एक पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। ओके सर, लेकिन 2-3 पॉइंट हैं। जो मैंने पूरा जो बयान पढ़ा उसमें लगभग ऐसा लगा कि 15% तो हम टेक्निकल लेंगे, लेकिन बाकी 50% सिक्योरिटी गार्ड्स लेंगे। सिक्योरिटी में सिक्योरिटी गार्ड्स ही आएंगे सर। तो क्या 4 साल सेना में नौकरी करके आया युवा जिंदगी भर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा सर? हाँ राजेश, मतलब हम कैसे देखें सर इसको कि जो बच्चा 17 साल में गया, 22 साल में आ गया, वो सिक्योरिटी गार्ड का बैच लगाकर ब्रह्मोस या अडानी अंबानी जी के पास नौकरी करेगा जाके? इसे आप अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे? जी राजेश, ये थोड़ा मामला संवेदनशील है। अग्निवीर जब ज्वाइन करेगा पहले साल तो उसकी टोटल तनख्वाह करीबन 30,000 है, और 4 साल के बाद जब वो छोड़ेगा तो उसकी टोटल तनख्वाह करीबन 40,000 है। तो क्या उसको सिक्योरिटी में जो भी नौकरी मिल रही है, क्या उसमें 40,000 कम से कम उसको मिलेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद क्या है कि जैसे उसके साथ में जो कलीग्स हैं जो कि लॉन्ग सर्विस में चले गए हैं, वो तो कुछ दिनों के बाद 2 फीता नायक बन जाएंगे, कुछ सालों के बाद एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन के तहत 3 फीता हवलदार बन जाएंगे, और अगर वो चलते रहे तो 20 साल 24 साल के बाद वो कम से कम नायब सूबेदार बन के रिटायर होंगे। तो उनकी तनख्वाह जो है उस हिसाब से 60,000 80,000 हो जाएगी। तो ब्रह्मोस क्या सच्ची में इन लोगों को, हमारे बहादुर अग्निवीर को ऐसी जगह कोई सिक्योरिटी का पोस्ट दे पाएगा जो कि 40,000 से आस्ते आस्ते उनकी तनख्वाह बढ़कर 60,000 हो जाए, 60,000 से रिटायरमेंट होते होते उनकी तनख्वाह बढ़कर 80,000 हो जाए? ये देखना पड़ेगा, फाइन प्रिंट आया नहीं है अभी तक। कड़वा सच जो है कि सिक्योरिटी गार्ड्स में, क्योंकि आप भी एक सर्विसमैन हैं, मैं भी एक सर्विसमैन हूं, और हमें भली भांति पता है कि 15-20 हजार से ऊपर कोई किसी को नहीं देता है। जो देता है वो बड़े अधिकारी जो है वो मलाई मारकर खा जाते हैं। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसी को अगर किसी को, सिक्योरिटी गार्ड को 20-30 हजार रुपया मिल रहा है, कंपनी अगर दे रही है, तो उसमें से तो सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा है इंसान जो कि कर्नल हो सकता है, जनरल हो सकता है, वो 40%
पैसा उसके पास चला जाता है, जवान के पास जो खड़ा रहता है उसके पास सर मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो 15 से 20 हजार से ज्यादा नहीं जाता है। ये एक कड़वा सच है। लेकिन क्या मुझे एक स्टेटमेंट और याद आ रही है सर, क्योंकि आज मैं बहुत कड़वे सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। बीजेपी के ही एक नेता थे मध्य प्रदेश के, मुझे उनका नाम मेरे इस वक्त स्किप कर रहा है दिमाग से। उन्होंने कहा था कि मेरे पास जो अग्निवीर जब रिटायर होके आएंगे तो मेरे सिक्योरिटी का काम करेंगे। या वाकई में वो चीजें अब साफ होने लगी हैं? अगर ब्रह्मोस भी 50% सिक्योरिटी में लेगा, आगे दूसरी और बड़ी कंपनियां वो भी कहेंगी कि हम सिक्योरिटी में अग्निवीर को लेंगे, तो क्या अग्निवीर सिर्फ सिक्योरिटी के लिए बने हैं? मुझे तो लग रहा था कि ये कहेंगे कि हम अग्निवीर को आईएएस आईपीएस के लिए तैयार करेंगे, जो आएंगे बाहर उनको उनके एग्जाम जो है फ्री होंगे, उनकी कोचिंग फ्री होगी, कुछ अच्छा फ्यूचर उनका होगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही निकल के आ रहा है सर। हाँ राजेश, अब भारत सरकार नए नए तरीके सोच रही है जिससे कि अग्निवीर को ये 4 साल के दौरान फौजी ट्रेनिंग के अलावा दूसरी ट्रेनिंग भी देगी। ऐसा ऐलान हुआ है कि नेशनल ओपन स्कूल में या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के थ्रू सभी अग्निवीर को या तो डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा या ग्रेजुएशन लेवल तक का सर्टिफिकेट दे देंगे। जो अग्निवीर चाहेंगे वो उसके बाद आगे बढ़ते हुए वो एलएलबी या एमबीए जैसी कोर्सेज भी ज्वाइन कर पाएंगे। मामला बहुत पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड है, और मुझे लगता है कि अग्निवीर को काफी मेहनत करनी पड़ेगी कि 4 साल के बाद जब वो सिविल में जाएंगे तो एक अच्छी जगह सेट हो जाएं। देखिए, जो अग्निवीर या बीएसएफ, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री में चले जाएंगे, मेरे ख्याल से उनको ये सेफ्टी मिल जाएगी कि ठीक है, वो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन जाएंगे, रिटायरमेंट होते होते शायद वो सब इंस्पेक्टर भी बन जाएंगे और 60 साल तक काम करेंगे। लेकिन जो अग्निवीर प्राइवेट में चले जाएंगे जैसे ब्रह्मोस लिमिटेड, क्या इनको उस तरह की कोई एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन मिलेगी? इसके बारे में भारत सरकार के बीच में अभी तक थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। अग्निवीर जी, एक बस आखिरी पॉइंट और जो मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने चैनल में पॉलिटिकल बात नहीं करता, मैं राजनीति से दूर रखता हूं। लेकिन आपने जिक्र किया कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा के हर अग्निवीर को हम पेंशन वाली नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन हरियाणा का सच ये है कि बेरोजगारी में हरियाणा पूरे देश में टॉप पर है। हालात ये है कि बच्चे डिग्री लेकर, डिप्लोमा लेकर घूम रहे हैं, उनके सरकारी तो क्या, उनको प्राइवेट नौकरी देने के लिए नहीं है। हालात ऐसे हैं कि हरियाणा से जहाजों में भरकर जंग वाले इजराइल में बच्चों को भेजा जा रहा है कि जाकर आप काम करिए। तो अगर आप जिसके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, यूनिवर्सिटी से कर रखा है, उसको देने के लिए अगर आपके पास नौकरी नहीं है, तो इग्नो से जो करके आएगा उसको आप कहां से नौकरी देंगे? हाँ राजेश, मामला बहुत कठिन है। देखिए, अगर हरियाणा सरकार इनमें से कुछ अग्निवीर को अपने यहाँ सरकारी नौकरी दे देती है, अच्छी बात है। लेकिन एक इनहेरेंट डिसएडवांटेज तो रहेगा कि अपने साथ वालों के साथ वो 4 साल जूनियर रहेगा। जी, दूसरी चीज है कि अमित शाह जी ने बहुत अच्छा बोला है कि उनको पेंशनेबल नौकरी हरियाणा सरकार देगी, लेकिन क्या वो ओल्ड पेंशन स्कीम के लायक होगी या एनपीएस वाली पेंशन स्कीम होगी? दोनों में बहुत फर्क है। देखिए मैं देखिए, लेकिन मेरा वही सवाल था, क्योंकि मैंने भी गृह मंत्री अमित शाह का बयान पढ़ा, उसके बाद चीजों को खंगाला, तो मुझे पता चला कि हरियाणा में ऐसी हालत है कि जिसने रेगुलर 3 साल कॉलेज जाकर, 5 साल कॉलेज जाकर डिग्री डिप्लोमा लिया है, उसको नौकरी नहीं है सर। सच्चाई तो यह है, बेरोजगारी में हरियाणा टॉप कर रहा है इस वक्त। तो ये कहना, चलिए चुनाव है, क्योंकि हरियाणा में तो तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो अपना काम कर रही है, उनका काम है राजनीति करना। लेकिन हमारी हटकर कोशिश होती है वास्तविकता जो है वो देश के युवाओं के सामने, देश के सामने रखना।